हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। आज हम आपके सामने टॉपर्स की कॉपी लेके आए हैं, जिसको देखकर आप बिल्कुल इस बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी सफलता सुनिश्चित कर सकते हो और आप लिखने का तरीका सीख सकते हो कि जो टॉपर्स होते हैं वो क्या दूसरे बच्चों से अलग करते हैं, ताकि उनके अच्छे से अच्छे मार्क्स आते हैं। देखिए, आपके सामने एक विद्यार्थी की कॉपी है जिसके 80 में से 80 मार्क्स आए हैं। तो देखते हैं इस कॉपी की क्या खासियत होती है। उससे पहले चैनल पे यदि पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर कंटिन्यू हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और हमारा टारगेट हर बार की तरह इस बार भी 100 है और पूरा की पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और हमारे चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप चैनल से जुड़े और देखते हैं ये कॉपी किस प्रकार से लिखी है। देखिए, टॉपर्स जो होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, देखिए ये बच्चा है, एक नॉर्मल स्तर की हैंडराइटिंग है, बट एक्यूरेसी, काम करने का तरीका वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो 15 में से 15 क्वेश्चंस है बच्चे के सही है। अच्छा, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का तरीका आप टेबल से बनाइए, अच्छे से लिखिए। देखो ए बी सी डी जो लिखे जाते हैं, साथ में क्या है वो भी लिखे, ताकि है ना टीचर जांचे ना तो उसे दिक्कत नहीं आए कि ए का मीनिंग क्या है। यहाँ क्लियर है, यानी कि 2 है, ब यानी कि 36 है। क्योंकि टीचर जब कॉपी जांचता है ना तो उसको आंसर याद हो जाते हैं, ये याद नहीं होता है कि ए है या बी है ना। तो आप ये करोगे ना तो टीचर को सहजता महसूस होगी कॉपी जांचने में, और वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही देगी। तो देखिए, इस बच्चे के काफ़ी अच्छा कर रखा है। फिर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान जो होते हैं, वहाँ की विशेषता कि आप क्वेश्चन पूरा ना लिखें। जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, वही आप फ़ील करें ओनली। आपका टाइम भी बचेगा, है ना। तो आपको देखिए पूरे मार्क्स मिल रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। कई बार बच्चे क्वेश्चन उतारने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये कुछ-कुछ बातें हैं जो टॉपर्स होते हैं ना, वो आम बच्चों से अलग उनकी कॉपी शो होती है। इसीलिए आपको एग्ज़ाम से पहले ये कॉपी दिखाई गई है, आप इस कॉपी को पूरी देखिए, आपको निश्चित तौर पर पता चल जाएगा कि टॉपर्स किस प्रकार से आंसर लिखते हैं। देखिए, हर आंसर के बाद इस बच्चे ने एक ब्लॉक बनाया है और उसमें आंसर को पैक किया है, या फिर कोई इक्वेशंस आई है ना, वहाँ पर भी ऐसा किया है। उससे क्या होता है, एक हाइलाइट होता है, टीचर्स के मन में एक इमेज बनती है कि हाँ, ये इक्वेशन तो सही है, यहाँ तक इस क्वेश्चन का पार्ट सही है ना। और हर जैसे कोई भी क्वेश्चन खत्म हो गया तो उसके बाद एक 2-4 लाइन बच रही है तो उसको छोड़ सकते हो आप और पीटीओ लिख दीजिए, ताकि क्या होगा कि नए पेज से नया क्वेश्चन से स्टार्ट होता है तो भी अच्छा रहता है। देखिए, इसने हर बार है ना ब्लॉक बनाकर क्वेश्चंस पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे हाईलाइट किया है, फॉर्मूले को अच्छे से तरीके से लिखा है ना, तो मार्क्स अच्छे से मिलते हैं। अच्छा, इक्वल के नीचे इक्वल चला, एक अच्छे से एक है ना तरीके से काम करते हैं तो निश्चित रूप से ना बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना। तो ये देखिए, फॉर्मूला लिखा, फिर लाइन टू लाइन वैल्यूज़ रखी, जो N15 आया है। तो इस प्रकार से जब काम करते हैं ना, तो मतलब एक टीचर के मन में एक पॉजिटिव इमेज जाती है कि बच्चे का काम बहुत अच्छा है। और ये आप देखिए, जब भी है ना पेज आपका भर जाता है या कुछ पेज थोड़ा-सा रह जाता है, तो आप थोड़ा-सा वहाँ पे ना क्रॉस लगा दीजिए। देखो, इस बच्चे ने यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक भी की, बट कोई दिक्कत नहीं है, छोटी-मोटी होती है, सिली मिस्टेक्स होती है, सबसे होती है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर बहुत स्पष्ट लगाइए, मतलब कुछ भी नहीं लिखना, ओनली 15 तो बस 15, है ना। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि कई बार आप ओवर स्टाइल में लिखते हो तो टीचर को समझ में नहीं आता है 15 लिखा है, 16 लिखा है ना। चलिए, देखिए, तो इस प्रकार से इस बच्चे को मार्क्स मिले हैं। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी है, बट वो इग्नोर कर दी जाती है जब आपका काम अच्छा होता है। देखिए, आपको सप्लीमेंट्री भी मिलती है ना, इस बच्चे ने सप्लीमेंट्री ली थी। अगर आपका काम अच्छे से किया है तो आपको सप्लीमेंट्री भी मिलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिखे, शांत मन से लिखे, है ना। और मैथ्स में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, आप निश्चिंत होकर मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हो, आपको उसका आंसर मिलेगा। और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, मैं शुभकामनाएँ करता हूँ। आपके लिखने का तरीका बहुत अच्छा रहे और इसी प्रकार से आप इस बोर्ड एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करो। मेरी शुभकामनाएँ हमेशा आप सभी के साथ है। इस प्रकार से देखिए, ये कॉपी आपको काम करना है। जो भी खाली पेज रह जाते हैं वहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए, और इस प्रकार से जब काम करते हैं तो आपके मार्क्स मिलते हैं 80 अबोव 80। थैंक यू सो मच।